नमस्कार। भव्य भारत डायलॉग्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको अघोरी ओम शास्त्री के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। डॉक्टर श्रीनिवासन ओम के पीछे की ओर कुर्सी पर बैठ गए। चिन्ना, कृपया ऐसा ना करें। आप मुझसे जो भी पूछेंगे मैं उसमें सहयोग करने के लिए तैयार हूँ। ओम शास्त्री ने विनती की। उसकी नज़र डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर इशारा करते हुए छत की ओर टिकी हुई थी। डॉक्टर श्रीनिवासन ने डॉक्टर शाइस्ता और डॉक्टर बत्रा की ओर देखा। उन दोनों के चेहरों ने भी इसी बात को व्यक्त किया। कृपया शुरू करें। डॉक्टर श्रीनिवासन ने असहमति जताते हुए नाराजगी के साथ आदेश दिया। उनके चेहरे पर चिन्ना शब्द सुनकर झुंझुनाहट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही थी। ओम को फिर से दवा देकर दोबारा पूछताछ शुरू की गई। पहला सवाल परिमल के लिए ध्यान देने और उसे दूसरों को उसका मतलब समझाने के लिए कहा था। तुमने विष्णुगुप्त के रूप में क्या सलाह दी? शाइस्ता ने बेहोश ओम से पूछा। ओम ने संस्कृत का श्लोक दोहराया। व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शतत्रौ इव प्रहरन्ति देहम् आयुष्य परिवित भिन्न घटादिवाभ्यम लोकस्तथा हितमाचरेति चित्रम। डॉक्टर शाइस्ता परिमल की ओर देख रही थी। उसने अंगूठे से इशारे से काम को हो जाने का संकेत दिया। तुमने विष्णुगुप्त के रूप में किसे सलाह दी थी? चंद्रगुप्त मौर्य को। तुम ओम शास्त्री क्यों बने? अपनी असली पहचान छिपाए रखने के लिए? किससे? इस दुनिया से? तुम्हारी वास्तविक पहचान क्या है? डॉक्टर शाइस्ता छुपे हुए उत्तर पता लगाने में सक्षम थी। मेरी सभी पहचानें वास्तविक हैं। शाइस्ता ने इस पर मानसिक रूप से गौर किया। मेरी सभी पहचानें वास्तविक हैं। तुम ओम शास्त्री के रूप में वाराणसी में क्या कर रहे थे? खोज। खोज किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। सभी सहकर्मियों ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। शाइस्ता नहीं जानती थी कि वे आगे क्या पूछें या क्या कहें। यह बहुत अजीब होता जा रहा है, उन्होंने ऐसा सोचा। आखिर में उन्होंने एक लंबी सांस ली और आगे बोली, सुभाष चंद्र बोस मर चुके हैं। नहीं, वे मरे नहीं हैं और किसी और नाम के साथ जी रहे हैं। मैं सोचता नहीं हूँ, मैं जानता हूँ। तुम्हें इस बात पर इतना विश्वास कैसे? शाइस्ता ने पूछा। क्योंकि मैं उन्हें महाभारत काल से जानता हूँ। शाइस्ता ने आंखें घुमाते हुए सोचा कि इस बात का कोई सिर पैर नहीं है। तुम उन्हें क्यों ढूंढ रहे हो? इस प्रश्न के जवाब ने अभिलाष को हिलाकर रख दिया। क्योंकि वह अश्वत्थामा है। अश्व क्या है? शाइस्ता को समझ नहीं आया। अभिलाष अश्वत्थामा का नाम सुनकर उसकी बात गौर से सुनने लगी और शाइस्ता की ओर आने लगा। अश्वत्थामा, ओम ने दोहराया। उससे पूछिए कि वह किस अश्वत्थामा की बात कर रहा है। अभिलाष ने शाइस्ता के कान में धीरे से कहा, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा, जो कृष्ण के द्वारा दिए गए शाप से अमर हैं। ओम ने बिना शाइस्ता के कुछ बोले जवाब दिया। डॉक्टर शाइस्ता केवल कृष्ण ही समझ पाए। अभिलाष डॉक्टर बत्रा की ओर मुड़कर बोला, उसकी बातों का कोई मतलब नहीं बन रहा है। शाइस्ता ने पूछा, तुम और किसकी तलाश कर रहे हो? टूटती हुई आवाज़ के साथ उसने बताया, परशुराम की। इन सबको उन्होंने फिजूल समझते हुए पूछताछ जारी रखी। विष्णुगुप्त एक कोड नाम जैसा प्रतीत होता है। डॉक्टर बत्रा ने गंभीर विचार करते हुए कहा, या हो सकता है वह मानसिक रूप से अस्वस्थ हो, या दोहरे व्यक्तित्व का मरीज हो, अथवा फिर थोड़ा पागल हो। उन्होंने आगे कहा, यह पुनर्जन्म का मामला भी हो सकता है। अभिलाष ने पौराणिक दृष्टिकोण के साथ कहा। डॉक्टर बत्रा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। तुमने ओम नाम से पहले और किन नामों का उपयोग किया है? शाइस्ता ने पूछा। गोविंद वल्लभ यादव, भैरव सिंह, सुवर्ण प्रताप रेड्डी, बंकिम चंद्र चटर्जी, गुरशील सिंह खुल्लर, विदुर, ओम शास्त्री, हातिम अली मौलवी, रोतीम दास, विष्णुगुप्त, कबीर, सुसेन, जयशंकर प्रसाद, मधुकर राव, अधीरियन,
ओम ने रटी हुई कविता की तरह बताया। उसका उच्चारण, लहजा और चेहरे के भाव प्रत्येक नाम के साथ बदल रहे थे। भैरव सिंह, हातिमा अली, कुलसीर सिंह गुल्लर और सुवर्ण प्रताप रेड्डी ताकत और बहादुरी के स्वर में बोले गए थे। बंकिम चंद्र चटर्जी बंगाली तरीके से, कबीर और सुसेन शांति की लहर के साथ बोले गए थे। उस कमरे में हर कोई उसकी स्वाभाविक और त्रुटि रहित प्रतिक्रिया से अचंभित था। यहाँ तक कि सबसे अच्छे अभिनेता भी यह इतने अच्छे से नहीं कर सकते थे। सहिष्णुता ने तनाव दर्शाते हुए अपना सिर पकड़ लिया। डॉक्टर श्रीनिवास की पहली बार हैरान थे। एलएसडी ने ओम के द्वारा बोले गए सभी नामों को लिख लिया था। परिमल सहजता द्वारा लिखे गए नोट्स को पढ़ रहा था। परिमल के मन में अचानक कुछ आया और वह डॉक्टर बत्रा के पास गया। इस दौरान ओम अर्धमूर्छित अवस्था में नाम ले रहा था। सर, जब ओम ने विष्णुगुप्त का नाम लिया था, मुझे विश्वास था कि वह 300 ईसा पूर्व के समय की बात कर रहा है, क्योंकि विष्णुगुप्त चाणक्य का असली नाम था और वह चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। आप मुझे पागल समझते हैं, लेकिन परिमल ने अपने सामान्य अनिश्चित स्वर में कहा। लेकिन उसे बीच में ही रोकते हुए डॉक्टर बत्रा ने कहा, नहीं परिमल, मैं तुम्हें पागल नहीं समझता हूँ, बल्कि यदि यह वास्तविक में चाणक्य के बारे में बता रहा है तो उसी बंदा बहादुर के बारे में बात कर रहा था जिसे मैंने सोचा था किंतु विश्वास नहीं किया। मुझे बंदा बहादुर के बारे में भी कुछ पुष्टि करने की आवश्यकता है। मुझे थोड़ा समय दो। डॉक्टर बत्रा ने फोन पर कॉल करने के लिए क्षमा मांगते हुए कहा। एलएसडी परिमल के पास आई। वह बहुत उत्साहित लग रही थी। मैंने तुम्हारी बातचीत सुन ली थी। 300 ईसा पूर्व मतलब 2317 साल पहले। एलएसडी हवा में हिसाब लगाती हुई बोली। क्या यह संभव है कि वह समय में आगे या पीछे जा सकता है? एलएसडी के उत्तेजित अनुमान के कारण मानो उसकी आंखें बाहर आ गई हूँ। उस विचार ने परिमल को कुपित कर दिया और वह चिढ़कर बोला, वह एक धोखेबाज के अलावा कुछ भी नहीं है। बीजी, सत श्री अकाल, नमस्ते माँ। डॉक्टर बत्रा फोन पर सामान्य से ज़्यादा ऊंची आवाज़ में बात कर रहे थे, क्योंकि उनकी 80 वर्षीय माँ को सुनने में तकलीफ होती थी। डॉक्टर बत्रा की आवाज़ इतनी ऊंची थी कि सब उन्हें सुन सकते थे, और चूंकि वहाँ शांति थी, सभी लोग आसानी से और ध्यान से उनकी बातें सुन रहे थे। यहाँ तक कि एलएसडी ने भी अपना काम रोक दिया, जिससे कि बोर्ड पर बटनों की आवाज़ आनी बंद हो गई थी। जिंदा रह पुत्र, जीते रहो पुत्र। दूसरी ओर से एक बूढ़ी आवाज़ आई, इक्गल दसो मैनू, बंदा बहादुर कौन सी? मुझे एक बात बताओ, यह बंदा बहादुर कौन था? डॉक्टर बत्रा ने पंजाबी में पूछा। पुत्र, बंदा बहादुर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दा जरनैल सी। बेटा, बंदा बहादुर सिंह गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रधान थे। एक साथ दो आवाज़ों में बहुत आदर व सम्मान के साथ जवाब आया। एक आवाज़ बूढ़ी माँ की थी। जब डॉक्टर बत्रा ने दूसरी आवाज़ सुनी तो उन्होंने पीछे मुड़कर देखा और वो तुरंत समझ गए कि वह किसने बोला था। वे ओम को सभी सवालों के जवाब जो वे अपनी माँ से पंजाबी में पूछ रहे थे देखते देख चौंक उठे, क्योंकि ओम उनका जवाब अर्धमूर्छित अवस्था में ऐसे दे रहा था जैसे वो सवाल उसने किए गए हैं। यह असाधारण था। डॉक्टर बत्रा के पैर डगमगा रहे थे, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा था वो उसकी व्याख्या करने में विफल थे। वे पहले से ही बहुत कष्ट में थे और जल्द से जल्द इस जंजाल से बाहर निकलना चाह रहे थे। उन्ना दा इंतकाल किस तरह होया सी? उनकी मौत कैसे हुई थी? डॉक्टर बत्रा ने अपनी माँ से फोन पर धीरे से पूछा, लेकिन ओम को ध्यान से देख रहे थे। उन्ना नू मुगल बादशाह फर्खसियर ने मरवाया सी। उन्हें मुगल बादशाह फर्खसियर द्वारा मरवाया गया था। उनके फोन से और उनके पीछे से आवाज़ आई। इसमें डॉक्टर बत्रा हैरान रह गए और उन्होंने अपनी बातचीत को दूर से जारी रखने का फैसला किया, जहां से उन्हें सुना न जा सके। वे कमरे से बाहर चले गए।
कमरे में सभी लोग हैरान थे। वे इस बात की पुष्टि कर रहे थे कि वह प्राचीन काल की बात कर रहा था और सभी सवालों के जवाब भी उसी भाषा में दे रहा था जिसमें वे पूछे जा रहे थे, पंजाबी। लेकिन कोई नहीं जानता था कि क्यों वहाँ की शांति भंग करते हुए वीरभद्र अंदर आया। वह हाँफ रहा था, जिससे पता लगा कि वह भागते हुए आया था। उसने एक बार ओम शास्त्री को देखा और लंबे लंबे कदम रखता हुआ अंदर बढ़ता गया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने तेलुगु में पूछा। वीरभद्र के हाव भाव देखकर उनको सबको बातचीत में शामिल करना ठीक नहीं लगा। डॉक्टर श्रीनिवासन ओम शास्त्री को लेकर पहले ही बहुत परेशान थे। उन्हें एक नया नाटक नहीं चाहिए था। वीरभद्र ने ओम की तरफ इशारा करते हुए पूछा। ओम ने भी उसी भाषा में कुछ बोलना शुरू कर दिया। तापमान 2 डिग्री नीचे गिर रहा था। उसके बाद और 5 डिग्री हवा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने लगी थी। मैं हवा में उमस महसूस कर सकता था और गीली मिट्टी की सुगंध भी, इसलिए मैंने अनुपात लगाया कि बारिश होगी। ओम शास्त्री ने निश्चित रूप से उत्तर दिया, आप सब लोग क्या बात कर रहे हो? डॉक्टर बत्रा ने बीच में कमरे में प्रवेश करते हुए कहा। बाकी सब भी बेसब्री से जवाब का इंतजार कर रहे थे। वीरभद्र ने डॉक्टर बत्रा और बाकी लोगों को समझाना शुरू किया। तभी डॉक्टर श्रीनिवासन ने कहा, कुछ नहीं, किसी ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। डॉक्टर शाइस्ता एक बार फिर परेशान थी, क्योंकि वो ओम शास्त्री से क्या पूछें, और इसलिए वे अगले आदेश के लिए अपने बॉस की ओर देख रही थी। 1 घंटा पूरे होने को आया था और जैसी कि डॉक्टर बत्रा को उम्मीद थी, ओम शास्त्री ने फिर से होश में आने का संकेत दिया। सेशन खत्म हो चुका था, शाम होने वाली थी। कुछ भी योजना के अनुसार नहीं हुआ और उनके पुराने सवालों की जगह अब नए सवाल खड़े हो गए थे। इनमें से अधिकतर सवालों के जवाब उन लोगों के पास थे जो जानबूझकर उन्हें छुपा रहे थे। हमें बात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर बत्रा ने डॉक्टर शाइस्ता को कहा। हम सबको बात करने की ज़रूरत है, डॉक्टर शाइस्ता ने थक हार कर कहा। ओम शास्त्री फिर से होश में आ गया। ये किताब प्रभात प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और इसकी कीमत 250 रुपये है। साभार, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भव्य भारत डायलॉग्स। नमस्कार।